हेलो स्टूडेंट्स, पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने पीसीएम बेस्ड बहुत सारे करियर ऑप्शंस डिस्कस किए। हम लोगों ने मर्चेंट नेवी डिस्कस किया, हम लोगों ने एनडीए डिस्कस किया। इस वीडियो में हम लोग जो पीसीएम का सबसे फेमस करियर ऑप्शन है इंजीनियरिंग, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसा मैंने आपको कहा कि सबसे फेमस करियर ऑप्शन होता है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कौन से होते हैं? सबसे फेमस एग्जाम तो मेरे हिसाब से आप लोगों को पता होगा, जेई मेन और एडवांस्ड, जिसके थ्रू एनआईटीज और आईआईटीज में एडमिशन होता है। फिर बिटसेट बहुत फेमस एग्जामिनेशन है, जो जिससे बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद में एडमिशन होता है। उसके अलावा कुछ स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल जेईई। उसके अलावा यूपी का खुद का जेईई होता है, आंध्र प्रदेश का होता है, कर्नाटका का होता है, महाराष्ट्र का होता है। इसी तरह से अलग अलग स्टेट्स के कॉलेजेस के में एडमिशन के लिए कुछ रीजनल एग्जामिनेशंस होते हैं। हालांकि जेईई मेन के थ्रू मैक्सिमम कॉलेजेस आजकल एडमिशन लेने लग गए हैं, मगर अभी भी कुछ स्टेट्स कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी खुद की एडमिशन प्रोसेस। अगर मैं नॉन गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की बात करूं तो कुछ प्राइवेट एग्जामिनेशन बहुत फेमस है। बिटसेट मैंने आपको बताया, वो बहुत ज्यादा फेमस है, इसलिए मैंने उसको अलग से मेंशन किया है। उसके अलावा वीआईटी का एग्जामिनेशन बहुत फेमस है, जो वीआईटी वेलोर के लिए होता है। फिर मणिपाल का बहुत फेमस है, एसआरएम जेईई जो श्री राम कॉलेज के लिए काफी फेमस है। तो ये कुछ एग्जामिनेशंस ऐसे हैं जो प्राइवेटली बहुत ज्यादा फेमस है, तो ये भी इनके थ्रू भी हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पहुंच सकते हैं। अब मैं लिस्ट ऑफ कॉलेजेस की बात करूंगा। सबसे पहले ऑब्वियसली आईआईटीज हैं। आईआईटीज के अंदर 23 आईआईटीज टोटल हैं, जिसमें 5 पुराने आईआईटीज हैं और उसके अलावा भी जो आईआईटीज हैं वो काफी फेमस हो चुके हैं। उसके बाद जो लिस्ट आती है वो एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज की आती है। ट्रिपल आईटीज आईटी के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए स्पेशलाइज्ड कॉलेजेस हैं। कुछ एनआईटीज ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा फेमस है, जैसे एनआईटी त्रिचुरापल्ली, एनआईटी वारंगल, एनआईटी सूरतकल। ये काफी फेमस एनआईटीज हैं, जिनकी रैंकिंग ऑलमोस्ट आईआईटीज के बराबर ही मानी जाती है। तो ये कुछ एनआईटीज हैं। उसके बाद स्टेट कॉलेजेस होते हैं। कुछ स्टेट कॉलेजेस बहुत फेमस हैं, जैसे महाराष्ट्र के कुछ कॉलेजेस बहुत फेमस हैं। कर्नाटका में कॉमेट के की अगर मैं बात करूं तो वो भी काफी फेमस कॉलेज है। फिर कुछ प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर बिट्स एक सबसे फेमस प्राइवेट कॉलेज है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वीआईटी बहुत फेमस है, मणिपाल बहुत फेमस है, थापड़ बहुत फेमस है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो वहां पे भी कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं। तो ये कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे इंजीनियरिंग की डिग्रीज बच्चे ले सकते हैं, और इसके जो एग्जामिनेशंस है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अब मैं कुछ इंजीनियरिंग जॉब्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दूंगा। सबसे पहले मैं एरोस्पेस इंजीनियर के बारे में डिस्कस करूंगा। एरोस्पेस जो ब्रांच है वो काफी सारे आईआईटीज में अवेलेबल है। इसकी कुछ कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो जैसे एयरबस है, जो एयरक्राफ्ट बनाती है। जहां पे एयरक्राफ्ट बनते हैं वहां पे बहुत ज्यादा स्कोप है एरोस्पेस इंजीनियर का। बेसिकली इसमें एयर और स्पेस क्राफ्ट का की जो इंजीनियरिंग होती है वो इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट जो इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से बहुत यूनिक है वो है एग्रीकल्चर इंजीनियर। जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज जो एग्रीकल्चर में यूज होती है, जैसे बायोटेक भी हो गया। उसके अलावा कुछ अगर टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग सीड्स की क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं, वो सारी चीजें होती है वो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के अंदर यूज होती है। काफी अच्छी जॉब होती है और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में काफी फेमस है। कुछ ही कॉलेजेस हैं जो इसको जो ऑफर करते हैं, तो बच्चों को अगर इसमें इंटरेस्ट है तो ये जो कॉलेज की लिस्ट है वो अच्छे से देखनी होगी। नेक्स्ट है ऑटोमोटिव इंजीनियर। ऑटोमोटिव इंजीनियर जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसके अंदर जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड इंजीनियरिंग होती है, जैसे इसके अगर मैं कंपनी की बात करूं, फॉक्सवैगन हो गई, फोर्ड हो गई, टाटा मोटर्स हो गई, इसके अंदर जो इंजीनियर्स काम करते हैं नए नए व्हीकल के को लेके, तो वो जो जॉब्स होती हैं वो ऑटोमोटिव इंजीनियर की होती है। नेक्स्ट है केमिकल इंजीनियर। केमिकल इंजीनियर्स की जो जॉब होती है जैसे फार्मास्यूटिकल्स के अंदर होती है, जहां पे केमिकल रिएक्शंस के थ्रू नए नए केमिकल्स बनते हैं। फर्टिलाइजर्स हो गए, जैसे चंबल फर्टिलाइजर्स हो गए, बायर हो गया, जो बहुत सारे ऐसी नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो जहां पे केमिकल इंजीनियरिंग का काफी ज्यादा स्कोप है। नेक्स्ट है सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर भी काफी फेमस है, जैसे जो भी कंस्ट्रक्शंस होते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, नई नई मल्टीज बनती रहती हैं, तो इस सब के अंदर जो इसके पीछे जो इंजीनियरिंग माइंड होता है वो एक सिविल इंजीनियर का होता है। नेक्स्ट और जो सबसे फेमस आजकल जो चल रहा है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है इसके अंदर। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस है, विप्रो है, जो काफी मात्रा में कंप्यूटर इंजीनियर्स या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर करते हैं। ये एक ऐसी जॉब है जो अभी बहुत ज्यादा डिमांड में है। अगर अभी मैं इंजीनियरिंग के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं उन बच्चों से भी बात करता हूं तो मैक्सिमम लोगों की जो चॉइस है वो है कंप्यूटर साइंस, क्योंकि इसकी एम्प्लॉयबिलिटी मार्केट के अंदर काफी ज्यादा अच्छी है। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो जैसे सर्किट्स होती है, वन ऑफ द कोर ब्रांच है, और इसकी जो जॉब्स है वो हिस्टोरिकली काफी इंपॉर्टेंट है। सर्किट से रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं, इसकी कुछ कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स हो गई, सैमसंग हो गई, माइक्रोमैक्स हो गई, तो ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डायरेक्टली जॉब लगती है और इसका भी स्कोप काफी ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है
है मैकेनिकल इंजीनियर जो डिफरेंट जो मशीन्स होती हैं उसके पीछे जो माइंड होता है, चाहे वो बड़ी इंडस्ट्री में लगने वाली मशीन्स हो या फिर एक सिंपल गाड़ी के अंदर जो छोटी सी मशीन लगती हो या फिर आपके घर में एसी क्यों ना, उसके पीछे जो मैकेनिकल माइंड होता है वो एक मैकेनिकल इंजीनियर का होता है। ये भी एक कोर जॉब है और काफी ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट है मरीन इंजीनियर जैसा कि आपको लगता है जैसे जो मर्चेंट नेवी की जो जॉब्स होती हैं उसी से रिलेटेड मरीन इंजीनियर है, जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था। तो अगर आप आईआईटीज वगैरह के थ्रू भी जाते हैं तो जैसे आईआईटी खड़गपुर में ओशन इंजीनियरिंग है तो वहीं से मरीन इंजीनियर्स निकलते हैं। नेक्स्ट है डिजाइन इंजीनियर जो बेसिकली आर्किटेक्चर से रिलेटेड होता है। बहुत सारे आईआईटीज के अंदर आर्किटेक्चर की जॉब्स होती हैं, वो डिग्रीज भी मिलती हैं। तो डिजाइन जो होता है बेसिकली आर्किटेक्चरल वर्क होता है, इंटीरियर डिजाइनिंग, वो उसमें जो भी इंजीनियरिंग लगती है वो डिजाइन इंजीनियर करता है। इसके बाद लास्ट जो हम लोगों ने कवर किया है वो है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ये कंजर्वेशन से रिलेटेड है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो कंजर्वेशन टेक्निक्स होती हैं, जैसे अगर आप वाटर वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बना रहे हैं या फिर कुछ भी इस तरह की चीजें होती है, इसके अंदर जो स्कोप होता है वो काफी अच्छा है अभी, क्योंकि कंजर्वेशन का बहुत ज्यादा चल रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर ही। तो ये भी एक ऐसा इंजीनियर होता है जिसको इन सबकी नॉलेज होती है। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अगर आप इन ब्रांचेस को लेकर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका होता है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में अपीयर होने का। ये 3 ब्रांचेस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का, जिसको ऑलमोस्ट आईएएस के इक्विवेलेंट माना जाता है। अब मैं कुछ एक वर्ड ऑफ कॉशन इसके लिए बता देता हूं। ऑल्दो ये बहुत ज्यादा फेमस करियर ऑप्शन है, मगर मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये हाईली स्क्यूड टुवर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। आजकल बहुत सारे बच्चे केवल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि जितने ज्यादा जॉब्स हैं उससे कहीं ज्यादा इंजीनियर्स अभी प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अगर आप इंजीनियरिंग में घुसना चाहते हैं तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि इतनी ज्यादा जॉब्स भी नहीं है जितनी सीट्स अवेलेबल हैं, जितने ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं। तो अगर आप इंजीनियरिंग ऑप्ट करते हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक बहुत अच्छे कॉलेज में लैंड करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं करियर ऑप्शन से रिलेटेड और आपको लगता है कि कोई भी इससे बेनिफिट हो सकता है तो प्लीज उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और उनको बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के जितने भी वीडियोस हैं उसके लिए उनको नोटिफिकेशन जा सके। धन्यवाद।